क्वेश्चन नंबर 201 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। द जुपिटर्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज 12 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। एज्यूमिंग द प्लैनेटरी ऑर्बिट टू बी सर्कुलर, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द जुपिटर एंड द सन एक्सीड्स दैट बिटवीन अर्थ एंड द सन। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहली बात 12 टाइम्स है, तो अर्थ का रेवोल्यूशन, अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है, ठीक है। तो ये अर्थ का होता है, तो सन का कितने के, जुपिटर का कितने के बराबर हो जाएगा, 12 टाइम्स है, तो 12 ईयर हो जाएगा, है ना। जुपिटर का 12 ईयर हो जाएगा। ओके, तो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन के टर्म में यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं हाउ मेनी टाइम द डिस्टेंस बिटवीन, मीन्स सेपरेशन कैलकुलेट करना है। जैसे ये सन है, ये अर्थ है और ये यहाँ पे जुपिटर है, इसके बीच में सेपरेशन R1 है, इसके बीच में सेपरेशन R2 है। ओके, तो सेपरेशन R1 और R2 है, तो अब यहाँ से आप समझिए कि R1 और R2 का रेशियो पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या होगा। तो टाइम के टर्म में अब रेडियस को लिखना है। ओके, तो टाइम के टर्म में आप रेडियस को कैसे लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने निकाला था वी क्यू का जो वैल्यू है, ठीक है, टी का जो वैल्यू है, टी का वैल्यू जस्ट पिछले क्वेश्चन में, या वी क्यू का भी लिख सकते हैं आप, ये आया था 2 पाई जी एम एस बाई वी क्यू के बराबर, ये आया था ना। तो यहाँ से आप इसको यदि सॉल्व करें तो ये क्या हो सकता है, टी इंटू वी क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर बाई टी का क्यूब डेट इज इक्वल्स टू 2 पाई जी एम एस, कुछ ऐसा आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 2 पाई का क्यूब आर का क्यूब इक्वल टू 2 पाई जी एम एस इंटू टी का स्क्वायर, टी को उस तरफ लेके चले जाइएगा तो ये हो सकता है। ओके, तो ये हो गया R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब इक्वल्स टू T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, हो सकता है ना, है ना। तो ये R1 बाई R2 आपको कैलकुलेट करना है, तो R1 बाई R2 का वैल्यू आ जाएगा T1 बाई T2 टू द पावर 2/3, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से आप यदि T1 मान ले जुपिटर वाले को और T2 मान ले अर्थ वाले को, तो यहाँ से T1 बाई T2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 12 टू द पावर 2/3, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ जुपिटर जो है वो 12 टू द पावर 2/3 है, 12 टू द पावर 2/3 है रेडियस ऑफ अर्थ के। इसको आप लिखिएगा तो ये 5.2 के आसपास आएगा, 12 टू द पावर 2/3 का वैल्यू। इसका मतलब है सेपरेशन बिटवीन जो सन और जुपिटर है वो मिलेगा आपको 5.2 टाइम्स, जब आप सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन कीजिएगा तो ऐसे करके मिल जाएगा। तो ये 200 क्वेश्चन में 201 का ए पार्ट था। यदि आप इसके बी पार्ट में चलते हैं और बी पार्ट को सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। इसका सेकेंड पार्ट 200 क्वेश्चन नंबर 201 का सेकेंड पार्ट अब देख लेते हैं हम लोग। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ जुपिटर इन द हेलियोसेंट्रिक रिफरेंस फ्रेम। तो हेलियोसेंट्रिक रिफरेंस फ्रेम में क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि टाइम के टर्म में वेलोसिटी का जो वैल्यू आ रहा है, टी इक्वल्स टू आ रहा है 2 पाई जी एम वाई वी क्यू, ये आ जा रहा था, है ना। तो v का वैल्यू तो सीधा मिल गया 2 पाई जी एम बाई टी टू दी पावर 1/3, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, आईरोडोव के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 200 में हम लोगों ने ये इक्वेशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, और वेलोसिटी का वैल्यू हो जाता है 2 पाई आर बाई टी हो जाता है, तो टी का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू, आर का वैल्यू हो जाएगा वी टी बाई 2 पाई, कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो यदि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो रेडियस की जगह पे यदि आप ये पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई वी टी बाई 2 पाई। तो यहाँ से v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई v बाई टी,
2 पाई v बाई टी, ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन का इक्वेशन। तो एक्सेलेरेशन का इक्वेशन आ चुका है। वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोगों को पता है, पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। देखिएगा, तो 2 पाई बाई टी और v के जगह पे पुट कर दें 2 पाई जी एम बाई टी टू द पावर 1/3। तो ये हो गया t टू द पावर 4/3 और 2 पाई टू द पावर भी 4/3 हो गया। तो ये हो गया 2 पाई बाई टी टू द पावर 4/3 इंटू आ गया जी एम टू द पावर 1/3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 202 पे।